जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पंचलाइट कहानी का सारांश बताने वाला हूं। ये सारांश मैंने खुद से लिखा है और इतना ज़्यादा सिंपल तरीके से लिखा है कि अगर आप इस वीडियो को मात्र एक बार देख लेंगे ना तो पूरी कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी, भले ही आप इस कहानी को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी कहानी का सारांश आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं। और 22 फरवरी को अगर आप ऐसे लिख करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो भाई आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, भर भर के। ये 5 अंक का आता है, 5 अंक आपको पूरे मिलेंगे, कोई भी आपका एक अंक नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे आपको इस कहानी का सारांश लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन काले स्केच से डालना है या फिर काले पेन से डालना है। ठीक है, उसके बाद लिखना शुरू करना है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यानी कि पंचलाइट कहानी किस पर आधारित है? ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ओके, आगे देखो। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमेक्स। पंचलाइट को ही पेट्रोमेक्स कहते हैं, अर्थात गैस की लालटेन। ठीक है, आगे देखो। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। अशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, अनपढ़ लोगों की एक टोली है या समूह है जिसने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमेक्स खरीदा, यानी एक गैस की लालटेन खरीदी। ठीक है ना, आगे। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर बुलाते थे। वो जो गैस की लालटेन थी उसको क्या कहते थे? पंचलाइट कहते थे, यानी पंचलाइट को ही वो पंचलाइट कह करके बुलाते थे। भाई अब प्रश्न उठता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? भाई पंचलाइट तो ले आए, लेकिन उनमें से किसी को भी जलाना नहीं आता था। तो सवाल उठता है भाई इसे जलाएगा कौन? गांव वालों में से किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। ठीक है, आगे देखो। केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। गुलरी काकी, अब गोधन उसी गांव का एक ग्रामीण सदस्य। देखिए, मैं गोधन के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक ना, देखो, गोधन उसी गांव का एक ग्रामीण सदस्य था जिसको पंच लोगों ने अपने टोली से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था, क्योंकि उसकी नज़रें थोड़ा इधर उधर चलती थीं और वो ग्रामीण महिलाओं पर बुरी नज़र से देखता था। ठीक है ना, यानी प्रेम दृष्टि से देखता था। तो उसको पंच लोगों ने क्या किया था कि अपने ग्रुप से हटा दिया था, गांव से। उसको कह दिया था कि तुम लोगों के साथ अपना टाइम नहीं बिताओगे। ठीक है ना, समूह से उसको बाहर कर दिया था। और जब पंचलाइट आई तो पूरा गांव पंचलाइट जलाना नहीं जानता था, लेकिन गोधन जानता था। ठीक है, गोधन को पंचलाइट जलाना आता था। तो गुलरी काकी गोधन को बुला कर लाई। देखिए, गुलरी काकी कौन है? गुलरी काकी वो हैं जिसकी पुत्री से, ठीक है ना, गुलरी काकी की पुत्री कौन है? मुनरी। मुनरी, ठीक है ना, और मुनरी से गोधन क्या करते थे? प्रेम करते थे। ठीक है ना, अब यहीं पर हुआ क्या कि भाई अगर कोई भी ग्रामीणवासी जाता तो गोधन उनके बुलाने पर नहीं आता, इसलिए उन्होंने पंच लोगों ने क्या किया कि गुलरी काकी आप जाइए। ठीक है ना, गुलरी काकी को भेजा कि आप जाइए और गोधन को बुला कर लाइए। तो गुलरी काकी गई और गोधन को बुला कर लाई। और गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है? ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना। गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है? तो स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही, किससे? गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट को जला दिया। ठीक है ना, यानी बिना स्पिरिट के ही उसने पंचलाइट को जला दिया। तो पंचलाइट के जलते ही हुआ क्या कि सभी लोगों में प्रसन्नता का माहौल छा गया। ठीक है, कीर्तन भजन इत्यादि शुरू हो गया। देखिए, एक पंचलाइट के लिए कीर्तन भजन शुरू हो गया था। ठीक है ना, गोधन ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद क्या हुआ कि पंच लोग जो हैं उन्होंने गोधन की सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं। ठीक है, पंच लोग गोधन की सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं और उसे पुनः अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो एक पेज पूरा हो गया, दूसरा पेज भी मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दूसरे पेज में भी मैंने 5-6 लाइन लिख दिया। तो देख सकते हो कि इतना आप लिखेंगे तो 5 अंक आपको पूरे मिलेंगे। आगे देखो, थोड़ा सा 1-2 लाइन में उद्देश्य लिख देंगे। जैसे देखिए, इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने पंचलाइट के माध्यम से ग्राम में सुधार की प्रेरणा दिया है, यानी ग्रामीण जीवन में सुधार की प्रेरणा दिया है कि एक पंचलाइट आई और उसी के सहारे से गांव में जो जिन लोगों को बाहर किया गया था समूह से, उसको भी अपनी टीम में शामिल कर लिया, यानी एक सुधार हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे जो है इस कहानी का अर्थ हुआ, पूरा सारांश हुआ। ऐसे आप लिखेंगे तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाएं, लर्न विथ आरपी लिखे मेरा चैनल आएगा, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा और 22 फरवरी से पहले आप लोग इसे पढ़ लो। वैसे भी आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है ना, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।